जेतवन श्रावस्ती में एक युवक बुद्ध के पास आया और कहा, हे बुद्ध, यह दुनिया बहुत ही अजीब है और एक सवाल मुझे हमेशा ही परेशान करता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और सभी लोग मरते हैं, तो क्या मेरा भी जन्म केवल मृत्यु के लिए हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम शिक्षा लेकर भिक्षु बनना चाहोगे? युवक ने कहा, यदि मेरे सवालों का जवाब इस तरह मिल जाए तो मैं भिक्षु बन जाऊंगा। उस युवक को बुद्ध ने त्रिरत्न से दीक्षा दिलाई। वह युवक बुद्ध के प्रति समर्पित था। उसने प्रवस्था ग्रहण की और ध्यान साधना में लग गया। वह युवक बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था। वह युवक जब भी ध्यान करके उठता तो देखता कि उसमें क्या परिवर्तन आया है, उसे क्या मिला है। वह अपनी दैनिक दिनचर्या को रोज देखता और अपने आप को वैसे ही पाता जैसे वो पहले था। वह पहले भी अनजान था, वह आज भी अनजान है। उसे लगता था कि उसे ही कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है। उसका मन उदास रहने लगा। उसका मन साधना से हट गया। उसने देखा कि कुछ भिक्षु बुद्ध के उपदेशों को कंठस्थ कर दूसरे लोगों को सुनाते हैं। वह ऐसे धारा प्रवाह बोलते हैं जैसे बुद्ध ही बोल रहे हों, और कुछ भिक्षु स्वयं के अनुभव को लोगों को बताते हैं। उनकी बातें बुद्ध से मिलती हैं, लेकिन वह बिल्कुल बुद्ध जैसा नहीं बोलते हैं। वह इन दोनों जगहों में से खुद को कहीं नहीं पा रहा था, क्योंकि न तो वह बुद्ध की बातों को कंठस्थ कर लोगों को बताना चाहता था, उसका अनुभव ही नहीं था। वह तो खोजने आया था, न कि कंठस्थ करने। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे मार्ग पूछेगा कि वह कैसे अपने मार्ग के अवरोधों को दूर कर सके। जैसे उसने सोचा था, वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि हे बुद्ध, जैसा आपने कहा उस हिसाब से मैं आपकी सभी बातों को सुनता हूँ, उसका अनुसरण करता हूँ, ध्यान साधना करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। मुझे आए हुए यहाँ काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं वैसा ही हूँ जैसा आया था। मैं स्वयं का अनुभव करना चाहता हूँ, मैं अपने होने को जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। आपके उपदेश मन को तसल्ली तो देते हैं, लेकिन इससे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, जंगल जाओ और वहाँ से कुछ गीली लकड़ियाँ लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे गीली लकड़ियाँ पूरी गीली हों। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और जंगल की तरफ चला गया। कुछ समय बाद गीली लकड़ियाँ लेकर आ गया और बुद्ध को दे दी। तब बुद्ध ने कहा कि जाओ, सभी गीली लकड़ियों को पूरी तरह से जला दो। ध्यान रखना, लकड़ी पूरी तरह से जली हुई होनी चाहिए, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। युवक ने कहा कि यह लकड़ियाँ तो गीली हैं, गीली लकड़ी में आग कैसे लग सकती है? बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, तुम इसे सुखाकर जला दो। युवक को अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की बहुत अधिक उत्सुकता थी। वह आज ही उत्तर जानना चाहता था। उसने तुरंत सभी लकड़ियों को एक कपड़े से लेकर पोंछ दिया और धूप में सूखने के लिए रख दिया, और उसके बाद उन्हें जलाने का प्रयास करने लगा। लकड़ियाँ अभी भी गीली थीं। उसमें से धुआं निकलने लगा। धुआं ज़्यादा निकल रहा था, इसलिए उसने लकड़ियों पर पानी डालकर धुआं बुझा दिया और उन लकड़ियों को धूप में सूखने के लिए रख दिया। उसने 2 दिन तक लकड़ी धूप में रखा और फिर उसे जलाने गया, लेकिन अभी भी लकड़ी पूरी तरह से सूखी नहीं थी, इसलिए वह अब भी आग नहीं पकड़ पाई और उसमें से धुआं निकलने लगा। उसने फिर उस पर पानी डाला। ऐसा लगातार 10 दिन तक चलता रहा। वह उन्हें सुखाता और जलाने का प्रयास करता, लेकिन लकड़ी जलती नहीं, धुआं निकलने लगता। अंत में युवक का सब्र टूटने लगा। उसने सोचा, क्यों न ऐसी ही कुछ सूखी लकड़ियाँ बुद्ध के समक्ष रख देता हूँ और उसे जला दूंगा। बुद्ध को कुछ पता ही नहीं चलेगा
कि लकड़ियाँ बदल गई और मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा। युवक बुद्ध के पास वैसी ही सूखी लकड़ियाँ लेकर पहुँच गया और बोला, हे बुद्ध, लकड़ियाँ सूख गई हैं, मैं इसमें आग लगा देता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम तो स्वयं का अनुभव करना चाहते थे ना, फिर ये दूसरी लकड़ियाँ क्यों लेकर आए हो? क्या दूसरे के ज्ञान को बटोरना चाहते हो? स्वयं का ज्ञान तो स्वयं की लकड़ियों से ही मिलेगा। वह युवक बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा कि हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दें। वह लकड़ियाँ जल ही नहीं रही थी। मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर जल्द से जल्द जानना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। बुद्ध ने कहा कि यदि तुम उन लकड़ियों को 5 दिन तक सूखने के लिए छोड़ देते तो वह 5 दिन में सूख जाती और तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर 5 दिन में ही मिल जाते। लेकिन तुमने उन्हें सूखने ही नहीं दिया। वह जब थोड़ा सूखती तुम उस पर पानी डाल देते। जाओ, उन लकड़ियों को लेकर आओ। युवक जाता है और उन लकड़ियों को लेकर आता है। बुद्ध कहते हैं, इसमें आग लगाओ। युवक ने उन लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली, बल्कि उसमें से धुआं निकलने लगा। तब बुद्ध ने युवक से कहा कि ध्यान से देखो, यदि लकड़ियां सूखी नहीं होंगी तो वह नहीं जलेंगी, उसमें कुछ भी आग का अनुभव नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारी लकड़ियां भी गीली हैं। यदि तुम उसे समय नहीं दोगे, धैर्य नहीं रखोगे, तो तुम भी पूरे जीवन उस गीली लकड़ी के भांति रह जाओगे। उस युवक भिक्षु को अब बुद्ध की बात समझ आ गई थी। उसने बुद्ध को धन्यवाद कहा और उसके बाद उसने स्वयं को समय दिया, ध्यान साधना की। उसके बाद उस युवक भिक्षु को समझ आ गया। वह अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगा था। एक दिन वह एक पर्वत पर चल रहा था। उसने पर्वत के दूसरी तरफ जंगल में आग को जलते हुए देखा। वह आग जंगल में तेजी से बढ़ रही थी। जिस तरफ जाती सब कुछ खत्म कर दे रही थी, सब कुछ जला रही थी। उसने यह देखा और उसकी अंतर्दृष्टि खुल गई। उसने सोचा, जैसे एक छोटी सी आग पूरे जंगल को जला सकती है, ठीक उसी प्रकार अंतर्दृष्टि की आग से अपनी सभी अंतर आग को जलाया जा सकता है। अपने अंदर की सभी बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं, चाहे वह कितनी बड़ी क्यों ना हो। वह युवक भिक्षु उस पहाड़ की चोटी पर बैठ गया और ध्यान से बैठकर उस आग को देखने लगा। उस दिन उसने जीवन के कई रहस्य को देखा और उसे अनुभव किया। बुद्ध भिक्षु के ध्यान में प्रकट हुए और उसे कहे कि तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सही है, तुम दृढ़ निश्चय हो, तुम इसी मार्ग पर चलो, यह तुम्हारा मार्ग है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मार्ग पर जीते हैं। कुछ लोग अपना मार्ग खोजने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग किसी और के मार्ग को ही अपना मार्ग समझकर उस पर चले जाते हैं। कुछ लोग स्वयं का अनुभव खोजना चाहते हैं, तो कुछ लोग दूसरे के अनुभव को ही सही समझकर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो असमंजस में रह जाते हैं कि वह क्या करे, इसलिए वह दोनों तरफ झूलते हैं। विद्रोह करना सीखिए, देश से नहीं, न ही समाज से। विद्रोह स्वयं से करना सीखिए। कोई दूसरा तुम्हें तभी गुलाम बना सकता है जब तुम स्वयं के गुलाम बन जाते हो। दोस्तों, आपने इससे क्या सीखा और क्या समझा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।